चलिए, तो अल्फा बीटा एंड गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना. बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, कंपाउंड फार्मूला, जो पुराने बच्चों को पता होगा, जो नए बच्चे उनको नहीं पता होगा, तो आई जस्ट राइट इट डाउन, और आपको मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ अपन बहुत अच्छे से देखेंगे ना, आपको घबराना नहीं है. यहाँ पे क्या लिखा है, tan a प्लस tan b. देखिए tan ऑफ a प्लस b को अपन क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b. ना ना, ये खत्म नहीं हो. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इतना ही फॉर्मूला होना चाहिए. ठीक है, हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा फॉर्मूला हो, लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसा नहीं है. हाँ ठीक है, मैं क्विज का पीडीएफ दे दूंगा. पीडीएफ बना रखा है, उसमें को ग्रुप पे डालना. क्या होता है इसका फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ओके, तो ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देते हैं. अब ध्यान से देखिएगा, जब एक एंगल π/4 हो जाता है तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan π/4. और tan π/4 मतलब tan ऑफ 45 डिग्री. tan 45 कितना होता है, 1. ये और ये दोनों 1 बन जाएगा. तो व्हाट विल योर फॉर्मूला बिकम. देखो इधर इसको मैं खोल रहा हूँ, 1 प्लस tan x, है ना. तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x. दिस इज इक्वल टू, अच्छा देखो, tan 3 थीटा का फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ. tan ऑफ 3a का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था. क्या होता था, tan 3 tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c. मतलब वो a b c सब बराबर हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा. फिर 1 माइनस सिग्मा tan a tan b tan c tan a, सबको a कर देंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर 3 टाइम्स. मतलब मैं ऐसे याद रखता हूँ, है ना. बाकी फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है. ये वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है फॉर्मूला, सम एंड प्रोडक्ट से एक्सपैंड कर दिया आपने. ओके, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो वाले क्वेश्चन. होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन आज, है ना. फिर लेक्चर के एंड में मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, अगर टाइम बचता है तो. ठीक है, ऐसी टाइम पास वीडियो है, मतलब यू विल फील गुड. 3 tan x अगर टाइम बचता है तो, वरना कल देखेंगे. माइनस tan क्यूब x. पुराने क्विजेस का भी पीडीएफ दे दूंगा ना, नो इश्यूज, दे दूंगा मैं, सारे दे दूंगा आज आपको. 3 tan स्क्वायर x, ये हो गया. ये अरे इसको एक्सपैंड करा ना मैंने, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, वरना. अब देखो tan x tan x tan x tan x, ओ बाप रे इतने सारे tan x. क्यों ना मैं tan x को t फॉर टमाटर बोल दूं, या y बोल देते, चलो. कंफ्यूजन, अरे यार जगह नहीं बची. तो y अगर आप बोल दोगे tan x को, तो tan x को मैंने y बोल दिया, तो देखो क्या बनेगा आपके पास, 1 प्लस वाई इंटू 1 माइनस 3y स्क्वायर. फिर इधर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3y माइनस वाई क्यूब. ओके, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई, जो कि इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस वाई. ठीक है. ओके, तो इनको मल्टीप्लाई करते अपन फटाफट हो जाएगा. देखो 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, y इंटू 1 y इंटू माइनस 3y स्क्वायर will be माइनस 3y क्यूब. 3 इंटू 3 को लास्ट में देखेंगे, अपने लास्ट में देख लेंगे. 3y इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3y. 3y इंटू माइनस 5 will be माइनस 3y स्क्वायर, माइनस y क्यूब इंटू 1 आ जाएगा माइनस y क्यूब, माइनस माइनस प्लस y की पावर 4. ओह, y की पावर 4 तक जा रहा है. एंड वी हैव अ 3 आउटसाइड, 3 हमारे पास आउटसाइड है. अच्छा, 3 अंदर जाएगा तो वो सबको 3 3 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यों ना इसी स्टेप पे मैं ऐसा कर दूं. तो यहाँ पे 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा. ओके. अच्छा, ये 3y क्यूब और माइनस 3y क्यूब और माइनस 3y क्यूब दोनों को एक साइड लाओगे तो 0 हो जाएंगे ऐड होके, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो आपके पास जो फाइनल चीज़ बनेगी दैट विल बी, सबको RHS में भेज देता हूँ. तो RHS में सबसे बड़ा पावर है 3y की पावर 4, देन वी हैव माइनस 9y स्क्वायर, और कोई है y स्क्वायर वाला कोई नहीं है ना. यहाँ पे आएगा ना एक y स्क्वायर वाला, 1 इंटू 3y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर. उधर जाके प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6y स्क्वायर, है ना. सॉरी, 9 माइनस 9 प्लस 3. ओके, तो 9y माइनस y दैट विल गिव यू 8y. दैट्स इट. और वो माइनस 1 आ जाएगा एक. ये आपका बन गया बाय क्वाड्रेटिक.
दिस इज योर बाय क्वाड्रेटिक, प्लीज नोट इट, दिस इज बाय क्वाड्रेटिक। 1 माइनस 3y² बोल रहा है क्या? हाँ हाँ कर दिया मैंने, कर दिया, चेंजेस हो गए जितने भी आपको चाहिए थे। चलिए तो ये जो मेरे पास आई है, वॉट एवर दिस इज बाय क्वाड्रेटिक राइट, तो विल डू समथिंग अबाउट इट। एक बात सुनिएगा बच्चों, है ना, कोपचे में आ जाओ। देखो इधर क्या लिखा है कि अगर हमारे पास इक्वेशन x के वेरिएबल में है ना, लिसन टू मी, मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ। अगर इक्वेशन हमारे पास x के वेरिएबल में है, तो जैसे मान लीजिए कि x क्यूब, कुछ भी लिख रहा हूँ रैंडमली, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, दिस इज रफ, बताना पड़ता है ना, बच्चे सोचते हैं वरना यही क्वेश्चन चल रहा है, दिस इज रफ। तो लेट मी जस्ट राइट अ क्यूबिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्री समझाने के बाद सब करा दूंगा मैं आपको ना, अभी ये दिस इज द फाइनल क्वेश्चन जो अपन ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल कर रहे हैं, है ना, डू नॉट वरी, आपका ट्रिग्नोमेट्री बस स्टार्ट होने ही वाला है। मान लो ये ऐसा दिया है x+3, ये क्यूबिक है, सही है। तो इस क्यूबिक के जो रूट्स आएंगे, कितने रूट्स आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 रूट आएंगे, बिकॉज वी हैव क्यूब, है ना, पावर 3, तो विल बी गेटिंग 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा जो रूट्स आएंगे, जैसे ये क्यूबिक जो है किस वेरिएबल में है, x में, तो आपके रूट्स भी किस में आएंगे, x में आएंगे। फर्क समझो ना थोड़ा सा, जैसे x अल्फा आएगा, x बीटा आएगा और x गामा आएगा, ठीक है। मान लो आपकी यही सेम क्यूबिक अगर y में होती, हो सकती है y में, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कोई लेटर का कॉपीराइट थोड़ी ना है कि नहीं x ही होगा हमेशा, x की तो हैबिट है हमको, है ना। तो अगर मान लो y में आपकी क्यूबिक है, तो आपके अगर 3 रूट्स है इसके, अल्फा बीटा एंड गामा, तो इस बार क्या हो जाएगा, x अल्फा नहीं होगा, इस बार जो वेरिएबल है वो रूट्स के बराबर होंगे, तो y मस्ट बी इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब आप बोलोगे कि सर ट्रिवियल सी बात क्यों बता रहे हो आप हमको, ट्रिवियल मतलब होता है बहुत ही छोटी बचकानी बात है ना, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा आपको बाद में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप फर्क समझिए कि आपकी क्यूबिक इक्वेशन अगर y में है तो आंसर y में आएगा, है ना। लेकिन अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन का वेरिएबल tan हो गया, tan थीटा, है ना, लेट अस से tan x का क्यूब प्लस tan x का स्क्वायर प्लस tan x प्लस 3, सेम चीज लिखा है, अरे मैंने सेम चीज लिखा है, यहाँ y होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पर मैंने y की जगह tan x डाल दिया। तो आपकी अब जो पॉलिनोमियल है या जो आपकी क्यूबिक है वो किस वेरिएबल में आ गई बच्चों, tan में आ गया। अब ये tan में आ गया, हम tan को थोड़ी देर के लिए y बोलकर ऐसे ऐसे प्रोसेस करते थे ना, समझ में आ रहा है। तो अब इसके जो रूट्स आएंगे, है ना, इसके जो रूट्स आएंगे वो किस में आएंगे, वो रूट्स भी आएंगे आपके tan में। तो आपका जो रूट आएगा, एक सेकेंड, ये पक्का क्रैश होगा ऐप, मुझे फील आ गई, नहीं है, गुड, ठीक है। तो आपके रूट जो आएंगे अल्फा बीटा गामा, लेटेस्ट से, अब ये जो रूट्स आ रहे हैं दे आर कमिंग इन tan, मतलब आपका रूट जो है वो x इज इक्वल टू, वेरिएबल तो डेफिनेटली x है, तो आप यहाँ पे x की जगह पुट करोगे ना अल्फा, तो आपका रूट जो आएगा, पहला रूट विल बी tan अल्फा, दूसरा रूट विल बी tan बीटा एंड तीसरा रूट विल बी tan गामा। ये फर्क समझो थोड़ा सा कि आपके जो रूट्स आ रहे हैं वो अब वेरिएबल की टर्म्स में आएंगे, जो वेरिएबल है उसके टर्म में आएंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पर आते हैं, ये जो 3y है इसको मैं दोबारा क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा यहाँ पर y की जगह मैं क्या डाल दूंगा, जो मैंने ओरिजिनली पुट करा था, मैंने tan x को y पुट करा था ना, तो दुनिया में जहां जहां y है वहां वहां दोबारा मैं tan x डाल देता हूँ, -6 tan x स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रहा है, प्लस 8y, मतलब 8 इंटू tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपकी जो क्यूबिक नहीं, अभी जो आपकी y क्वाड्रेटिक है वो किस वेरिएबल में है, वो tan के वेरिएबल में है। अच्छा क्वेश्चन को पढ़ते दोबारा, आपको क्या बोला था कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, समझ में आ रहा है। तो इस इक्वेशन के रूट्स असल में होंगे क्या, वेरिएबल क्या है tan x, तो रूट्स क्या होंगे इसके, tan के टर्म्स में होंगे, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा और tan डेल्टा, सही है क्या, सही है। अब आपसे पूछा क्या गया, रूट्स मेरे सामने आ गए इसके चारों रूट्स, आपसे पूछा है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा, तो आपसे सम ऑफ द रूट्स पूछ रहा है, अरे कुछ भी नहीं पूछ रहा आपसे, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, ये पूछा है आपसे। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम पे नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, वन एट ए टाइम में क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट पावर, तो फर्स्ट हाईएस्ट पावर कितना है 4,
और सेकेंड हाईएस्ट पावर 2 होगी क्या ना, सेकेंड हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे 3 का कोफिशिएंट नहीं है, बट आप मन की आंखों से देखोगे ना तो बीच में ये लिखा होगा प्लस 0 इंटू tan क्यूब x। समझो फर्क को, क्योंकि अगर क्यूब वाला टर्म नहीं है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो होना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब ये है कि उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, वो होगा लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा। तो सम ऑफ द रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम क्या होगा, सेकेंड हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना। कुछ लोगों ने इसका आंसर अगर +6 दिया होगा ना तो समझ जाइए आप, +6/2/3 तो आपका आंसर 2 आएगा। तो 2 भी आंसर होता है जिसको मैं ऑप्शन ए में डालूंगा और 0 को मैं ऑप्शन डी में डालूंगा, ताकि आपको दूर दूर तक दिखे ना सही आंसर। अगर आप ढंग से सॉल्व करोगे तो ही दिखेगा, सही है। तो ये आपका आंसर है, सिग्मा tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0। ओके, और कोई होमवर्क दिया था मैंने, तो मेरे को लगता नहीं आज अपने पास टाइम बचेगा। होमवर्क देख लेते हैं अपन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट के होमवर्क करे थे अपन ने, राइट। तो जो मेरे को आपको वीडियो दिखाना था वो बाद में देखेंगे, कल देखेंगे या परसों, कल थर्सडे, फ्राइडे को देखेंगे। फ्राइडे को अच्छा मूड रहता है सबका, थोड़ी एनर्जी भी रहेगी। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो आपसे बोला क्या गया है कि एक क्यूबिक बनाइए, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक। हाँ, थर्ड क्वेश्चन वाज होमवर्क क्वेश्चन। और आपको अच्छा, हाँ, एक्सपेंडिंग सम ऑफ प्रोडक्ट से तो हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं हो पाएगा वो, अद्वैत, है ना। तो आई वाज कमिंग टू द सेम पॉइंट। कोई बात नहीं, ये थर्ड वाला मैं ट्राई करता हूँ, एक्स क्यूब और अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। कल मैंने आपको ये सिखाया था x² - 2x + 5। ऐसे ही छाप रहा हूँ दोबारा, x² - 2x + 5 = 0। इसके दो रूट है, एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, सही। ओके, आपसे क्या बोल रहा है, फॉर्म अ क्यूबिक जिसका रूट है अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। मान लेते हैं, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना है ना, मैं इमेजिनरी वर्ल्ड में एक ऐसी दुनिया में बात कर रहा हूँ मैं, जो है नहीं अभी, जो थोड़ी देर बाद आएगी। मान लेता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक मुझे बनानी है ना, जिसके रूट्स ये दोनों हैं, वो क्वाड्रेटिक y वेरिएबल में है, सही ना। हाँ, 112 रेंज वाले टॉपिक में से, रेंज अपन कल पढ़ेंगे ना। तो कल का टॉपिक अपना, कल का जो लेक्चर होगा दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, है ना। मतलब आपका पूरा कैलकुलस जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे ना, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, वो कल के टॉपिक से ही डिफाइन होने वाला है ना। और आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो। चलिए अभी मुद्दे की बात देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा मेरा, अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो जो क्वाड्रेटिक मैं बनाना चाह रहा हूँ, लेट अस अज्यूम कि वो y वेरिएबल में है। तो y वेरिएबल में है तो उसका रूट y में आएगा, है ना। तो एक रूट तो अपने को पता है अल्फा क्यूब, दूसरा रूट भी उसका सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है समझो, कि अल्फा की जगह अगर आप बीटा रख दोगे यहाँ पर, इसको छुपा लो आप प्लीज, हाइड करो, है ना। तो अल्फा की जगह अगर आपने बीटा रखा तो क्या बनेगा, बीटा क्यूब। ये उसका सेकेंड रूट होना चाहिए। अरे यही तो है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक, है ना। सारे के सारे रूट सिमेट्रिक होने चाहिए, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट लगा पाओगे, वरना आपको समर प्रोडक्ट से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अल्फा क्यूब मान लिया। अब अपन रिवर्स प्रोसेस करते थे, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, y की पावर में 1/3। ये कैसे आ गया सर, ये ऐसे आ गया कि मैंने दोनों साइड 1/3 का पावर रेज कर दिया, दोनों साइड। ठीक है, तो y की पावर में 1/3 इज इक्वल टू अल्फा की पावर में, अल्फा क्यूब की पावर में 1/3 करोगे तो 3 और 3 कट जाएगा, वो सब मेंटल कैलकुलेशन है। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, y की पावर 1/3। अल्फा किसका रूट है, अल्फा तो इसका रूट है, तो अल्फा को ले जाके इसमें ठोक दो, पुट इट हियर। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, y की पावर में 1/3, है ना। डाल दो यहाँ पे y की पावर में 1/3। ठीक है, दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां क्या डाल दो अल्फा, और अल्फा है क्या, y की पावर 1/3। तो y की पावर 1/3 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू वाई की पावर में 1/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट में मैंने ऐसी थोड़ी ना उसमें चॉकलेट रखी थी, आपको ऐसे आसानी से चॉकलेट नहीं मिलने वाली। ठीक है,
मैंने आज तक की जितनी भी क्लासेस ली है उसमें 3 चॉकलेट्स ही बांटी है बस। क्वेश्चंस दिए होंगे कम से कम 50-60, तो क्वेश्चन में दम था। हाँ, तो वही मनुष्यत दिख रही है मुझे। क्या देखो, इसको 1/3 इंटू 2 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 2/3। सही, इसको आप कर दो 2/3 और ये आ जाएगा 2 इंटू वाई की पावर में 1/3 प्लस प्लस 5 को उस तरफ पहुंचा देते हैं ना, -5। अच्छा, यहां पर क्या है पावर में? क्यूब रूट। 1/3 मतलब क्यूब रूट। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट और एनी nth रूट, इसको मैं मनहूसियत कहता हूँ। मनहूसियत को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जब मनहूसियत ऐसी हो 1/2, तो आप क्या करते हैं? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। और अगर ऐसी मनहूसियत है तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ क्यूब करोगे। तो लेट अस क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ अगर आप क्यूब करोगे तो आपको पहली बात तो यार a माइनस बी का, ये a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। सही है क्या? सही ही है भाई। तो लगा देते हैं, ये आपका a की तरह एक्ट करेगा और ये b की तरह एक्ट करेगा पूरा। सही है, ओके। तो y की पावर में 2/3 ये हो गया a, और यहाँ पे क्या लिखा है? a का क्यूब, y की पावर में 2/3 a क्यूब माइनस b कितना हो जाएगा? ये 2 इंटू वाई की पावर में 1/3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी कितना है बेटा? ये है ना 2y की पावर 1/3 इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब दिस माइनस दिस। आपने स्क्वेयरिंग कर दी थी क्या? पता नहीं, क्यूबिंग करना जरूरी। 2 इंटू वाई, अरे भाई a माइनस बी लिख देना, समझ में आ गया आपको? आइडेंटिटी लगाइए a माइनस बी होल क्यूब का। तो इसको करो 2/3, पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। 2/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2, तो y की पावर में 2 माइनस 1/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1, तो 2 इंटू वाई माइनस, इधर देखिए आप, पावर्स यहाँ पे बेसिस मल्टीप्लाइड है, दे आर सेम, तो पावर्स विल गेट एडेड। तो 2/3 प्लस 1/3 विल बी 3/3। 3/3 कितना होता है? 1। तो ये आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे 8 आएगा ना, गलती हो गया क्योंकि ये 2 क्यूब होगा ना। अरे भाई 2 क्यूब तो आएगा और ये y की पावर 1/3 का क्यूब, दोनों अलग अलग क्यूब देंगे ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? y। नाउ दिस थिंग विल बी, ओह वेरी स्टाइलिश। देखो सारे पैसे इसी स्टेप के, ठीक है? जितनी भी चॉकलेट मैंने रखी थी ना इसमें, सब यही वाली स्टेप की है। ध्यान से देखिएगा, ये तो अपने पास देखिए यहाँ से मनुष्यत हट गई, मतलब पावर जो है अपना इंटीजर है, पावर इंटीजर है मतलब मनुष्यत हट गई। इसमें भी पावर इंटीजर है, इसमें भी पावर इंटीजर है, यहाँ गड़बड़ है। यहाँ पे पावर अभी भी आपका फ्रैक्शनल नंबर में चल रहा है। तो क्या किया जाए? इसको कैसे निकाले? आप कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर इसको आप ये सब चीज़ों को आरएचएस में ले जाओ और फिर से क्यूब कर दो। तो मैंने बोला अभी पागल है क्या अपन? इससे अच्छा अपन मेथड 1 से ना सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करें बताओ? मैंने कहा कि आंख खोल के देखो, आंख खोल के देखोगे तो दुनिया दिखेगी। ये y की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3 ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ था। देखो ये लिखा हुआ है y की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3, ऑलरेडी ये -5 है भाई। आपको आंख खोल के देखना है बस, ये चीज -5 होती है, लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, अपन ने स्टार्टिंग यहीं से करा था, है ना? तो इसकी जगह -5 रख दो, तो क्या बचेगा? वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3y इंटू -5, दिस इज इक्वल टू -5। दिस इज योर आंसर। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 5 15 y, और ये -5 इस तरफ आएगा तो +5 बन जाएगी। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 15 माइनस 8 कितना हो जाता है भाई? 7। तो वाई स्क्वायर प्लस -6, यहाँ पे 6 आएगा, 6y होगा ना, यहाँ पे 6y होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 30 माइनस 8y कितना आ जाएगा? 22y। ठीक है, तेजस ने भी वही लिखा है, अमर ने भी वही लिखा है। ओके थैंक्स।
तो ये आपका आंसर होगा। अब मजे की बात क्या है ना बताऊं मैं, इसके क्यूब अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, इसके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे, समझ में? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से इसको करोगे तो मजा आ जाएगा, वरना आप नॉर्मल मेथड से करोगे तो भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही टाइम लगेगा, है ना। अब ये सारे क्वेश्चन तो आप लोग आराम से कर लोगे ना, ये बताने की जरूरत नहीं होगी। कल अगर अपन, मैं आपसे पूछूंगा ये चीज़, तो कल अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग 4, 5, 6 में से कोई भी पूछ सकते हो। ओके, सॉल्व मॉड्यूल कंप्लीटली। मेरे ख्याल से कोई लोग कह रहे हैं कि 112 जो है वो रेंज का क्वेश्चन है, तो देख लेता हूँ मैं एक बार, है ना। 112, अरे नहीं ना, हो जाएगा तो क्या दिक्कत है यार, रेंज तो अपने को पता ही है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पढ़ा नहीं है क्या क्वाड्रेटिक का, करो इसको, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 112 कह रहे थे ना आप, 112 बिल्कुल होगा आपसे सॉल्व, है ना। प्लीज ट्राई इट आउट। आरएचएस में क्यूब नहीं है, आरएचएस में क्यूब कर लो ना यार, आरएचएस में क्यूब कर लो, ठीक है। हर जगह क्यूब होना चाहिए ना, अपन ने आरएचएस में क्यूब नहीं किया क्या, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ भी क्यूब होगा, तो कितना आ जाएगा -125, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं लाने अपने को, बस यहाँ पे आपको -125 लिख देना है, -125, और जब ये इस तरफ आएगा तो ये +125 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये छोटा सा जो करेक्शन है वो आप कर लो, ठीक है। तो हम लोग कल मिलते हैं, आपका होमवर्क जो रहेगा वो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर।